Hello, hello, Kaval. Am I audible to you? Yes, sir. हाँ, तो प्रोडक्ट को क्या बोलता है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। u और v कैसे हैं? फंक्शंस ऑफ x। फर्स्ट थिंग, अब मैं कुछ बुक्स में आपको ना u इंटू v को फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में भी बोला गया है। कैसे बोला गया है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of function first function। is it clear to all of you? देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दैट dy by dx of x into sin x। चलेगा? क्या होगा डेरिवेटिव बताओ? x into dy by dx of sin x plus sin x into dy by dx of x। u into v फॉर्म लगा दिया तो क्या हो जाएगा? x डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस sin x और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। आंसर क्या आ गया अपना? sin x प्लस x इंटू cos x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया u into v फॉर्म मैंने कैसे अप्लाई किया? कवल एंड अनगा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट है Yes, प्रॉपर्टी इसकी, जिसको बोलते हैं यू बाई वी फॉर्म। क्या बोलेंगे अपन उसको? यू बाई वी you. फॉर्म। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? फिफ्थ वन ना? Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? कोशेंट रूल। और डिवीजन फॉर्म भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो आप इसको? डिवीजन फॉर्म। मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा? u इंटू यू बाई वी के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? u बाई वी फॉर्म। तो देखो, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो फंक्शन किसका डेरिवेटिव चाहिए? मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। क्या हो जाएगा बताओ? v स्क्वायर देन v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू dv by dx। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? u by v फॉर्म कैसे यूज करोगे? डिनोमिनेटर में क्या लोगे आप? v स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लोगे? v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कैसे करें, है ना? सपोज मेरे पास है लाइक डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, है ना? तो देखो ई वाई बी फॉर्म अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। ये देखो v इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अरेंज कर दो, क्या हो जाएगा? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स एंड x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया। आ क्या गया अपने पास? वन माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx of log x upon x। क्लियर? डन? हेलो, Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. ये था रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। आई होप तुम लोगों को समझ में, बेसिक डिफरेंशिएशन का भी बेसिक पार्ट करते हैं ना, बोलते हैं जहाँ से अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं वो है। अब हम लोग इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्वेश्चंस है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस
with respect to x. Find the derivative of following functions with respect to x. First one is 7 raised to x. Second one is e raised to 3 log x base e. Third one is log x base x. And fourth one is 1 upon x squared. चलेगा, कवर लगा कर सकते हैं क्या हम लोग, इजी है ना। देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आ जाएगा, नहीं, लेट y इक्वल्स टू क्या दिख रहा है अपने को, 7 raised to x. देयरफॉर क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन both the sides with respect to x, we get क्या होगा बताओ, dy by dx of 7 raised to x. ये देखो ये a raised to x टाइप का है, क्या हो जाएगा, a raised to x into और you can say 7 raised to x into log 7 base e. Clear to both of you, Kawal and Anaga? Yes, sir. सेकेंड वन, ये तो फॉर्मूला ही था, लेट y इक्वल टू e raised to 3 into log x base e, that is e raised to log x cube base 3. अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब. समझ में आया क्या, हेलो, ये क्लियर हुआ क्या, फिर से वही लाइन मेंशन कर देना, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड. तो dy by dx क्या हो जाएगा, x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में बताओ 3 into x raised to 3 minus 1, that is 3 into x square. क्लियर, यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, वो मैं बता देता हूँ तुमको. ये देखो लॉग की एक फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी होती है, e raised to log x बेस ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x. क्लियर हुआ, देखो e raised to log x बेस ए, मतलब ये बेस और ये बेस सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, x. यहाँ देखो ये बेस और ये बेस सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x की. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, हेलो. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट करते हैं अपन, सेव कर देता हूँ मैं इसको. नेक्स्ट का क्या आंसर आया कवल, अनगा. 0. 0 इज द करेक्ट आंसर. क्यों, क्योंकि बेस The log सेम है और x यस यस, गुड गुड. अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है जिसका आप लॉग ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 1. 1 जीरो नहीं होता है बेटा, 1 होता है. लेट y इक्वल टू log x बेस x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. देयरफॉर dy by dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या पढ़ाया है मैंने, 0 ना. dy by dx of 1 is 0. Clear, this is the answer. Done. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है बताओ, Y is equal to 1 by x square. y इक्वल टू 1 by x स्क्वायर. सपोज कर लो लेट y इक्वल टू 1 by x स्क्वायर. क्या बोल सकते हो आप इसको, x raised to -2. My Therefore differentiating on both the sides with respect to x, that is dy by dx of x raised to -2 equal to -2 x raised to -2 minus 1, that is -2 upon x cube. x. Am I right? Yes, sir. कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अपन बेसिक्स का.
find uy dx if y equals to 4 raised to x, x raised to 4, 4 raised to 4. Second one is y equal to e raised to n into log x bc plus e raised to x log n bc plus e raised to n log n bc. Third, y equals to root x plus 1 by root x whole square. And fourth, y equal to x raised to 5 minus 3 cos x. चलेगा? तो देखो सिंपली सॉल्यूशन है इसका, अपन देख सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, देखो y की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ, 4 रेज टू x प्लस x रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 4। क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 4 रेज टू x प्लस x रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 4। This implies dy by dx equal to dy by dx of 4 raised to x। सेपरेट कर सकते हो ना प्लस और माइनस की केस में। प्रॉपर्टी नंबर 3, एम आई राइट? देखो सेपरेट कर लिया क्या। अब मुझे बताओ therefore dy by dx is 4 raised to x का डेरिवेटिव बताओ आप लोग। 4 raised to 4 raised x to ln 4 4. बट इट x raised to 4 का 4x क्यूब एंड 4 raised to 4 का 0, तो वो कांस्टेंट ही तो होगा फाइनली। This is the answer. Clear? Kawal and Anaga. Yes, sir. Second question देखो, e raised to n log x bc plus e raised to x log n bc plus e raised to n log n bc, ये है क्या। therefore y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। इसको मैं बोल सकता हूँ e raised to log x raised to n bc, इसको मैं बोल सकता हूँ Yes. e raised to log n raised to x bc, और इसको मैं बोल सकता हूँ e raised to log n raised to n basic। गॉट इट कवल एंड अनगा। Yes, sir. अब देखो इसकी वैल्यू फिर से x raised to n हो जाएगी क्या। Yes, sir. तो देखो ये बेस और ये बेस क्या है, सेम है। इसकी वैल्यू n raised to x और इसकी वैल्यू n raised to, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा dy by dx, x raised to n का क्या होगा डेरिवेटिव, n x n minus 1, n N raised minus to x का n raised to x ln n और n N. raised to n का 0। कवल एंड अनगा, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. नंबर थर्ड और फोर्थ को होमवर्क रख सकते हैं क्या। Yes, sir. मुझे बताओ Yes, sir. डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी है क्या, कर सकते हैं क्या अपन। Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोग को, राइट, आप लोग कर लेना। क्लियर ना, कुछ डाउट या कोई क्वेरी आएगा तो अपन अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, चलेगा। Yes, sir. देखो यहाँ फाइंड dy by dx if y equals to e raised to x into x plus log x bc। Second,
y equals to x into sin x into log x basic. Third, y equals to x raised to n into log x basic into e raised to x. Fourth, y equals to e raised to x into cos x plus x raised to n into sin x. Done? Clear? कर लोगे ना, u into v फॉर्म है, इजी वाला, प्रैक्टिस के लिए ये है ना. y equal to e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x. 6 हो जाएगा ना. Yes, sir. y equals to root over 1 minus sin x plus sin x. Y equals to root a minus root x upon root a plus root x. Y equals to x into sin x upon 1 plus cos x. Y equals to e raised to x plus tan x upon cot x minus x raised to n. Y equal to sin x minus x cos x upon x sin x plus cos x. Next, upon root x. ये कुछ क्वेश्चंस है जो जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है. आज जो तुमने रूल्स पढ़े हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसके लिए. क्लियर है क्या कवल एंड अनगा? Yes, sir. कर सकते हो ना. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम लोगों से नहीं बनेगा, बनना ही है ना. बस प्रैक्टिस है. और देखो डिफरेंशिएशन ना, अब 12th का तुम्हारा अभी स्टार्ट होगा, अभी हुआ नहीं है. ये मैंने जो कुछ भी दिया है वो 11th पे ही बेस्ड था, राइट? बिकॉज 11th में Yes. अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया था ना. तो अब ये 11th का कवर हो गया फुल डिफरेंशिएशन. अगली क्लास में अपन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस देखने वाले हैं. क्या देखने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस. क्लियर? Yes, sir. थोड़ा सा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको. कोई डाउट या क्वेरी रहता है उसको अपन अगली क्लास में करेंगे. चलेगा? Yes, sir. Hello. हाँ हेलो कवल एंड अनगा, क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ कवल बोलो प्लीज. सर वो जो 5th और 7th क्वेश्चन है हाँ हाँ बेटा, उसमें सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कर ना? सकते हो. डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाइड करके भी कर सकते हो कवल आप, और डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर दो ई वाई वी करके, तो भी दोनों से आंसर सेम ही आएंगे, है ना? ओके सर. चलेगा, दोनों से आप Yes. कर सकते हो, दोनों से. क्लियर है? Yes, sir. चलो बेटा 9 बज गए. आज की क्लास में इतना ही. अगली क्लास में अपन कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास ना. थैंक यू बोथ ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय. Hello, Thank you, sir. sir. हाँ नगा बोलो प्लीज. सर आप मुझे आज का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या सर? एक्चुअली मेरा नेटवर्क बहुत वीक यस हाँ कवल बोलो, नगा बोलो. तो सर आप आज का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैं क्योंकि actually- रिकॉर्डिंग में ना अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना. तो मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक भेजता हूँ आपको, है ना. Yes, sir. थैंक यू बेटा.